हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कार के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम यूपी जीके सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। ये ऐसा वीडियो है जो आपको यूपी पुलिस, आरओ यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल वीडियो और यूपी में जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला उनके लिए, यानी इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी आपके यूपी में एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपके लगभग 2 प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सीरीज है, इसमें मैं लगभग आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट यूपी जीके के कराऊंगा, तो आप उससे जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे ही जीके चाहते हैं यूपी जीके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जब पुनर्गठन नहीं हुआ था, जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो था 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन इसका जब विभाजन हो गया, विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जब इसका विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड बनाया गया। जब उत्तराखंड बनाया गया तो जब 13 जिले कट गए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल बचा था वो 2,46,928 वर्ग किलोमीटर जो है, ये इतना क्षेत्रफल बचा था। यानी इस समय जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,46,928 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का अगर देश में क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का देश का क्षेत्रफल जो है वो 7.3% है। यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश में 7.3% का हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2,46,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? भारत को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं ये बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को भारत की 8 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो स्पर्श करती हैं। 8 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो स्पर्श करती हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। दूसरा आपका उत्तराखंड है, जो कि उत्तर प्रदेश से ही काट कर बनाया गया है। हरियाणा, हरियाणा भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ भी आपका आता है, झारखंड, और 8वां जो है वो बिहार है। ये 8 राज्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि यूटी जो है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है ये भी उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा जो है साझा करता है। तो इस तरीके से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन सी है? इंटरनेशनल सीमा जो है कौन सी है? वो है नेपाल। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश जो है सीमा अपनी साझा करता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसका उत्तर होगा 8 राज्यों की सीमाएं। 8 राज्य आपके सामने यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? यानी कि उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई बतानी है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो उत्तर में जो है सबसे जो उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र आता है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। पूर्वी जिले की बात करें तो पूर्वी जिला जो है बलिया है उत्तर प्रदेश का, और दक्षिणी जिला जो है शामली है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यानी कि अगर आप शामली से बलिया तक जाएंगे, यानी कि यदि आप शामली से बलिया तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 650 किलोमीटर होगी। और सहारनपुर से यदि आप सोनभद्र तक आते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 240 किलोमीटर की चौड़ाई होगी। यानी ये चौड़ाई बताएगी। आप सहारनपुर से सोनभद्र अगर आप वैसे आएंगे बाई ट्रेन रोड आएंगे तो आपको ज्यादा पड़ेगा, लेकिन चौड़ाई बताई गई है। चौड़ाई जो है उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर है, और जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। इसके साथ में आपको बता दें दोस्तों, जो सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो जाएगा, पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। आपको परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आरओ में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला 2016 या 2018 में पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। तो आपसे पश्चिमी भी पूछा जा सकता है, उत्तरी भी पूछा जा सकता है और दक्षिणी भी पूछा जा सकता है।
तो ये था प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। कूट में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जिले जो हैं वो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के साथ जो सीमा साझा करती हैं वो कई राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं, यानी एनसीआर में कई राज्यों के जिले जो हैं वो आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों दिल्ली के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये कटा हुआ है, तो 2 और 3 और 1, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। और साथ ही साथ बता दें, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों के साथ कौन कौन से जिले की लगती हैं, जैसे कि आपकी सहारनपुर है। सहारनपुर जो है, सहारनपुर की जो सीमा लगती है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है। सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ में आपका आगरा, आगरा की सीमा राजस्थान से लगती है। मथुरा की सीमा राजस्थान से लगती है। उसके बाद में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के साथ में सोनभद्र की सीमा लगती है। सोनभद्र की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है, झारखंड के साथ लगती है। सोनभद्र की सीमाएं जो है वो 4 राज्यों से लगती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और बिहार, ये 4 राज्यों के साथ जो है वो सोनभद्र की सीमाएं लगती हैं। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती हैं, तो वो सोनभद्र जिला हो जाएगा। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं जो है साझा होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना जो है बहुत प्रबल है। आप इसको स्टार लगाकर रख सकते हैं, आप इसको जो है स्टार लगाकर रख सकते हैं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा था। जून 1836 में, जून 1836 में जो है इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उत्तर पश्चिमी प्रांत था उत्तर प्रदेश का नाम जून 1836 तक। उसके बाद फरवरी 1877 में, फरवरी 1877 में इसका नाम बदलकर जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा अवध रख दिया गया। आगरा अवध रख दिया गया था इसका नाम जो है 1877 में। उसके बाद 1902 में इसका जो नाम है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध रखा गया। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध रखा गया तब 1902 में। फिर इसका जो नाम है 1937 में, 1937 में सिर्फ इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत हो गया। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत 1937 में हो गया। और 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश परमानेंट कर दिया गया। तो यानी कि 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा है 24 जनवरी 1950 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। पहली बार जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया था, इसका उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सबसे पहले 24 जनवरी को कब मनाया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है मत्स्य बिडाल यानी कि फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर या फिर बारहसिंघा या दलदल का मृग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंघा है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम राज्य पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राज्य पक्षी यहाँ का जो है सारस या क्रांच है। सारस या क्रांच इसका जो है राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का। वृक्ष की अगर हम बात करें तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष क्या है, मछली क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, खेल क्या है, चिन्ह क्या है, सारी चीजें पूछी जाती है। तो आज सारी चीजें हम क्लियर करते हुए इस प्रैक्टिस सेट में चलेंगे। तो राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक उत्तर प्रदेश का है, अशोक। और राजकीय मछली की बात करें अगर दोस्तों, तो राजकीय जो मछली है उत्तर प्रदेश की वो चिताला है। चिताला जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, यानी कि टेसू
जिसे हम बोलते हैं वो राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है, जो कि हमारे देश का भी राजकीय खेल है। और राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो राजकीय जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, वो एक वृत्त में दो मछली और तीर धनुष ये हमारे यहाँ राजकीय जो है चिन्ह है, जिसमें गंगा यमुना को भी दर्शाया गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि गंगा यमुना भी हमारे राजकीय चिन्ह में दर्शाया गया है। तो गंगा यमुना को भी राजकीय चिन्ह में दर्शाया गया है। एक वृत्त में दो मछली हैं और तीर धनुष है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बारहसिंगा, यानी उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय मछली चिताला है। पुष्प जो है राजकीय पलाश यानी टेसु है। खेल राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना जो है वो समाहित है। तो ये था प्रश्न नंबर 6। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, बारहसिंगा। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो नेपाल एवं बिहार दोनों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा जिला है वो? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है महाराजगंज, देवरिया, कन्नौज और गाजीपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज जो है वो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। महाराजगंज नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। जो नेपाल है, नेपाल के साथ में जो सीधा सीमा साझा करता है वो ज्यादा है, लेकिन बिहार के साथ में आपका यहाँ पर कम दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे जो है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला आ जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो आपको महाराजगंज दिखेगा, यानी कि लगभग इतनी सीमा महाराजगंज की लगती है बिहार के साथ। तो ये ऊपर का जो हो जाएगा वो नेपाल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराजगंज। महाराजगंज का जो पुराना नाम था यानी प्राचीन नाम था वो कारापथ नाम से जाना जाता था। इसका जो बॉर्डर है वो सोनाली के साथ में सीधा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। महाराजगंज जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार राज्य के साथ में, भारत के राज्य जो है बिहार उसके साथ में सीधा जो है सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? कुल जो है सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, जो मतलब राज्यों के साथ सीमाएं साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 36 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ या फिर देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 ऐसे जिले हैं, 36 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी के साथ में सीमा जो है साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 ऐसे जिले हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कुल मिलाकर 7 है। वो जनपद कौन कौन से हैं? जालौन, हमीरपुर के साथ में ललितपुर, बांदा और महोबा, और उसके बाद चित्रकूट। ये 7 जिले जो हैं ये आपके बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही है उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं आर्थिक क्षेत्र में। बुंदेलखंड का जो प्रवेश द्वार है, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार क्या है? बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवेश द्वार जो है वो झांसी को कहा जाता है। प्रवेश द्वार झांसी को कहा जाता है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो झांसी होगा। दोस्तों प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो अगर आप कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछे तो आप बताइएगा कि कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, लेकिन बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो जनपदों की संख्या है वो 7 है। इसका उत्तर 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? यानी जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली है वो किस ऐतिहासिक स्मारक से ली गई है, ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके आने की संभावना जो है लगभग पूरी है। इसमें आप डबल स्टार इसमें लगा सकते। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, ये बताना है दोस्तों। लखनऊ में एक जो है इमारत है, लखनऊ में एक इमारत है जिसका नाम है रूमी दरवाजा से उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियां जो है वो जुड़वा मछली वहां से ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। रूमी दरवाजा, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है या किस शहर में है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, रूमी दरवाजा लखनऊ में है
और यहीं से उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो जुड़वा मछली है उनको लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब लिया गया? तो ये जो है इसको कब बनवाया गया था रोमी दरवाजे को? तो 1784 में ये बनवाया गया था और इसमें लगभग ये जो दरवाजे की ऊंचाई है वो 60 फीट है। 60 फीट की ऊंचाई है इस दरवाजे की। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। रोमी दरवाजा से जुड़वा मछलियों को राजकीय चिन्ह में लिया गया था, लखनऊ में है और 1784 में यह दरवाजा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि रोमी दरवाजा किसने बनवाया था 1784 में। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? ऑप्शन है सोनभद्र, हापुड़, खीरी, हापुड़, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है? तो लखीमपुर खीरी का जो है क्षेत्रफल दोस्तों वो है आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर और हापुड़ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 660 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो है खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ये बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा जो है साझा करते हैं। सीमा जो है साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? पहला आपका हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत जो है वो साझा करता है। खीरी भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बहराइच भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में आपका श्रावस्ती आ जाता है, श्रावस्ती सीमा साझा करता है। बलरामपुर जिला भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और सिद्धार्थनगर जो है ये भी आपका नेपाल के साथ में सीमा जो है वो साझा करता है। और जो 7वां जिला है वो है आपका महाराजगंज भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ में सीमा जो है साझा करते हैं। कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमें बताना ये था कि कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़े राज्य की क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान जो है पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार। इसका जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आता है। इसका जो क्षेत्रफल है भारत का 3.8% आता है। तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और इसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का 3.6% है। चौथे नंबर पर अपना जो है उत्तर प्रदेश आता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथा राज्य जो है सबसे बड़ा वो उत्तर प्रदेश है। चौथा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और इसका जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। 7.3% है यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चतुर्थ स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान चौथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 14 है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? अभी मैंने इसका उत्तर जो है आपको एक प्रश्न में बताया है। अब मैं इसका उत्तर नहीं बताने वाला हूं। आप इसका कमेंट करके बताइएगा इस 14 का प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या होगा। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उनका नाम भी लिखिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं लिखते हैं तो आपको इनके नाम जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और फिर ये कभी आप भूलेंगे नहीं। तो अगर आप कोई प्रश्न आपसे करता है तो आप उसे लिखिएगा। लिखकर आप अगर उसे याद करते हैं तो वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तो आप इसका प्रश्न जो है उत्तर जो है कमेंट करिएगा। इसका जो उत्तर है आप कमेंट करिएगा क्या होगा, क्योंकि मैं इससे पहले इसका उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत या फिर आर्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको पूर्व में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो आपका गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहाँ से स्थानांतरित की गई थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? लखनऊ में कब कहाँ से आई थी ये बताना है। यानी कि अब हमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास पूरा जानना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। कब से कब तक रही? तो दोस्तों ये 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रहा। उसके बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है प्रयागराज बना दिया गया। तो प्रयागराज जो है वो 1858 से 1921 तक रहा। 1921 तक रहा। उसके बाद में 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। आंशिक रूप से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? 1921 को। और ये 1935 तक आंशिक रूप से ही उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा कौन? लखनऊ। उसके बाद परमानेंट लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया दोस्तों? 1935 में। 1935 में उत्तर प्रदेश को जो है वो पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है बना दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 से अब तक जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1921 में कहाँ क्या राजधानी थी? 1921 में जो राजधानी थी वो प्रयागराज से उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाकार। सोनाकार जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाकार। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित किया गया? ऑप्शन है बुंदेलखंड, रोहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बुंदेलखंड जो है वो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से बना हुआ है यानी निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आज के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में मैंने 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछे हैं, उन उत्तरों को भी यानी कि आंसर भी आप उन्हें कमेंट करिएगा क्या होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अगला वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाला है। इसमें लगभग 20 से 25 आपके प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के संबंधित, जो कि आपको पूरी तरीके से यूपी जीके में आपको मजबूत बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।